अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा जो है गर्म था और आज बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी हो रही थी और बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील कर रही थी। मेरा कोई भी काम करने का दिल ही नहीं कर रहा था। बस आज दिल कर रहा था कि घर के सारे काम मैं चुटकी बजाऊँ और ख़ुद से हो जाएँ। तो ख़ैर ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर मैंने भई कहा कि भई डेली के वही काम, बोरिंग से रूटीन और क्या करें। फिर मैंने कहा नहीं भई उठना है मैंने और मैंने अपने घर के लिए काम करने हैं। बाज़ार से आप कितने दिन मंगा के खा लेंगे और वैसे भी मंथ का जब एंड चल रहा हो ना, तो बंदे की कोशिश यही होती है कि बंदा सब कुछ जो है ना वो घर में ही बनाए। तो ख़ैर नाश्ता हमने कर लिया था। नाश्ते में मैंने ऑमलेट बनाया था, हस्बैंड के लिए पराठा और बाकी मैंने अपने लिए स्लाइस कर लिए थे गरम। और आज दोपहर के खाने में कुछ ख़ास बनाने का दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मकई की रोटी, चटनी और लस्सी बना लेते हैं साथ में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं मकई की रोटी जो है मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं भी बनाते 2-4 दफ़ा ही मैंने बनाई है। और ख़ैर बंदा आहिस्ता-आहिस्ता ही बनाने से कुछ ना कुछ सीखता है, करता है और इसको आटे गूँदने में ख़ैर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये चीज़ें, तो फिर मुझे ये सीखनी पड़ी। और मैंने शादी से पहले अच्छा ये कॉम्बिनेशन ना कभी ट्राई नहीं किया हुआ था, मकई की रोटी, चटनी, लस्सी का ना। ये मेरे ससुराल में बनती है और मैंने शादी के बाद इसको ट्राई किया, तो ख़ैर ये काफ़ी अच्छा और बहुत लाइट फ़ील होता है और जब आप लस्सी पीते हैं ना, ठंड पड़ जाती है आपको। यानी कि बहुत अच्छा फ्रेश सा फ़ील करते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलें जी आज ये बना ही लेते हैं, हस्बैंड की फ़रमाइश में नॉर्मल रोटी भी बनानी ही पड़ेगी सालन के साथ। तो दिन में ये बना लेती हूँ, तो शाम को कुछ भी हल्का-फुल्का सा कर लेंगे, लेकिन बाहर से नहीं मँगाना, भई हम घर में ही साफ़-सुथरा और हेल्दी खाना बनाएँगे। तो अच्छा ये देखें मैं मकई की रोटियाँ बना रही हूँ, तो ख़ैर मैंने पहले कोशिश की, क्योंकि मैं हाथ पे रोटी नहीं बनाती ना, तो मुझे इतना प्रैक्टिस नहीं है वैसे भी, वरना मैं बेलन पटरे पे ही बनाती हूँ। तो मैंने हाथ पे छोटी-छोटी सी रोटियाँ बनाना की कोशिश की, तो ये अच्छी बन गई थी। और 2-3 दफ़ा मैं पहले भी बना चुकी हूँ, तो इसका जो है उस वजह से मुझे जो है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती जा रही है। तो ख़ैर बंदा का काम करता रहे तो आहिस्ता-आहिस्ता इंसान हर चीज़ में परफ़ेक्शन हासिल कर लेता है। अच्छा, जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनकी डेली एक ही रूटीन होती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, सबकी रूटीन सेम सी होती है कि जी सुबह उठें, सबके लिए नाश्ता बनाएं, बच्चों को दें, घर वालों को दें, खाना बनाएं दोपहर का, घर की सफाई करें, कपड़े धोएं। रोज़ाना की एक सी रूटीन चल रही होती है और बाज़ औक़ात में इंसान काफ़ी थक जाता है, कब बाज़ औक़ात इंसान का दिल नहीं करता कि बार बार वो यही काम करता रहे। तो चलिए जी आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर कभी बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील हो कि मैं अपने आप को किस तरह से मोटिवेट करती हूँ और फिर मैं दोबारा से अपने किचन में जाती हूँ, अपने घर के सारे काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले ये चीज़ कि जिस दिन आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील करो, आपका कोई काम करने का दिल ना हो ना, तो आपने बड़े-बड़े काम ही सोचने कि मैंने ये करने हैं। आप छोटे-छोटे कामों से स्टार्ट लें। सबसे पहले आप अपनी बेडशीट ठीक कर लें, उठने के बाद आप अपने घर को समेटना शुरू कर लें। छोटी-छोटी चीज़ें जैसे बच्चों के टॉयज़ वगैरह बिखरे होते हैं, वो चीज़ें साइड पे कर लें। आपका अगर कुछ ज़्यादा करने का दिल नहीं कर रहा, तो आप उस दिन नॉर्मल सा खाना बना लें जिसमें इतनी एफ़र्ट ना लगे, कोई आसान से काम कर लें। और जो ज़्यादा बड़े काम हों उनको आप कुछ नेक्स्ट डे के लिए रख लें कि अगर मुमकिन हो तो कोई आप काम नेक्स्ट डे कर लें, अगर बहुत ज़रूरी ना हो। तो इस तरह से भी होता है कि फिर आपका काम भी हो जाता है और आपके ऊपर एक बर्डन भी नहीं होता। और अगर आप कहें कि आप लेज़ी फ़ील कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपने जी खाना भी बहुत ही अच्छा बनाना है और उसके साथ-साथ जो है आपने सारे काम भी बिल्कुल परफ़ेक्शन के साथ करने हैं, तो हर इंसान जो होता है वो थक जाता है बाज़ औक़ात काम करते हुए और उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। तो कभी-कभार जब भी ऐसा आपका दिल करे ना, तो आप छोटे-छोटे काम कर लिया करें और हल्का-फुल्का खाना बना लिया करें, जो बड़ी आसानी से आपकी फ़ैमिली के लिए बन के तैयार हो जाए और सब लोग शौक़ से खा भी लें। तो क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत लंबे-चौड़े चक्कर में पड़ जाते हैं कि भई आज बिरयानी बनानी है जी, आज हमने फ़लाना खाना पकाना है, तो उन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। जो टाइम टेकिंग रेसिपीज़ होती हैं या डिशेज़ होती हैं, वो आप किसी और दिन ट्राई कर लें। तो ये जी हमारा जो लंच था वो बन के तैयार हो गया था। शाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बादल आ गए थे और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कपड़े धोए थे, तो बीच में ये है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया था। तो उस दिन मैं फिर बेडशीट्स नहीं धो सकी थी और मेरी जो 2 बेडशीट्स और थोड़े से कपड़े थे वो रह गए थे, तो मैंने देखा जी बादल आ गए, तो जल्दी से इनको धो लूँ, थोड़ी-सी धूप कम हुई है। तो ख़ैर मैं शाम के टाइम पे फिर छत पर आ गई थी और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े जो थे थोड़े से वो धो के डाल दिए थे और फिर शाम के लिए जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। चाय भी ना एक एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। आप एक कप अपने लिए चाय बना लें, अगर आपको चाय नहीं पसंद तो आप कोई भी ठंडा ड्रिंक, कोई भी आप शरबत वगैरह बना लें और एक कॉर्नर पे एक सोफ़े में अपना एक बस चाय का कप लेके ना एन्जॉय करें, फ़ील करें उसको और अपने लिए ना 10 टू 15 मिनट्स निकालें जिसमें आप रिलैक्स कर सकें। तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील करेंगे। आपको जो है दिल में हर चीज़ ना काम करने का दिल करेगा, आपको खुद लगेगा कि आपका मूड अच्छा है। जब आपका मूड अच्छा होगा ना, तो आपके अंदर खुद से एनर्जी आएगी हर काम को करने के लिए।
तो खैर यहाँ पे जो है हमारी चाय का कहवा रेडी हो गया था और इसमें मैंने दूध डाल दिया है और चाय बस ये हमारी बनकर अब तैयार है। इनको मैं कप्स में निकाल लूँगी। तो ये शाम की चाय मैंने अपने और हस्बैंड के लिए बनाई थी और साथ में बिस्किट भी निकाल लिए थे और उन्होंने अपनी चाय एंजॉय की और फिर वो चले गए अपने ऑफिस और यहाँ पे मैं अपनी ही चाय पी रही थी। रात के खाने के लिए मैंने ये सिंपल सा जो है आलू वाले चावल यानी कि आलू की तहारी बनाई थी। ये बहुत ही आसान है, बहुत जल्द बनकर तैयार होती थी। जब भी कोई काम करने का मेरा दिल नहीं करता ना, या मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ या फिर गर्मियों में बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो मैं स्पेशली शाम में बना लेती हूँ। तो ये वैसे मज़ेदार भी बहुत बनती है और बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं शौक़ से और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। तो ये है वो अचार जो मैंने बनाया था। तो आलू की तहारी के साथ हम सब ने ये अचार खाया। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।